और सदैव अटल पहुंच गए हैं राहुल गांधी। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर वो तस्वीरें हम दिखा देते हैं। तमाम सियासी अटकलबाजियों को विराम दे दिया। राहुल गांधी ने कल जिस तरीके से सवाल उनके ऊपर उठे थे, ये तस्वीर आपने देखी। सदैव अटल पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, परिक्रमा की और फिर वहां से निकल लिए। अटल जी की समाधि स्थल सदैव अटल, कल ही वहां पहुंचने का कार्यक्रम था राहुल गांधी का, लेकिन जैसा कि दीपक बता रहे थे कि देर शाम निजी कारणों से कार्यक्रम रद्द हुआ कि काफी देर हो चुकी है और सुबह सुबह दूसरे दिन इस कार्यक्रम को शेड्यूल किया गया। लेकिन सवाल बहुत उठे राहुल गांधी के ऊपर कि कल जब उनकी जयंती थी, 98वीं जयंती, तब क्यों नहीं आए राहुल गांधी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। लेकिन एक वृहद कार्यक्रम राहुल गांधी का देखने को मिला। दीपक, इसे कैसे देखें? अगर कल वो आते तो ये डेडिकेटेड होता अटल जी को उनकी जयंती पर, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम को और वृहद बना दिया। जी, आपको बता दें कि जो जयराम रमेश की तरफ से ट्वीट किया गया था कि राहुल गांधी रविवार के दिन ही पहुंचने वाले थे सदैव अटल स्थल पर और वहां पर नमन करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि देरी बहुत हो चुकी थी और जनता उनके सामने बहुत ज्यादा थी, इस वजह से वो नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि रविवार के दिन उनको पहुंचना था, लेकिन कुछ कारण ऐसे बताए गए थे, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस के, कुछ निजी कारण थे और व्यस्तता बहुत ज्यादा थी, इस वजह से राहुल गांधी रविवार को नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि राहुल गांधी जिस तरह से आज सुबह तड़के 7 बजे के करीब में वो अलग अलग स्थलों पर जाकर तमाम जो भारत के तमाम जो दिग्गज रहे हैं, चाहे महात्मा गांधी की बात की जाए या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की जाए या फिर नेहरू जी की बात की जाए, सभी के स्थलों पर जाकर नमन करना अपने आप में ही एक प्रतीक है कि जिस तरह से उन्होंने रविवार को लाल किले से भाषण देते वक्त भी ये कहा था कि मैं यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो मकसद है कि लोगों के दिलों में जगह होनी चाहिए, लोगों के दिलों में प्यार होना चाहिए, और इसी को प्रतीक मानते हुए उन्होंने श्रद्धा सुमन के तहत सभी तमाम जो देश के दिग्गज है उनको नमन करने की बात कही थी। और ऐसे में उनका जाना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। और उन्होंने बीजेपी पर भी हमलावर वो हुए थे उस वक्त लाल किले से, जहां पर हिंदू मुस्लिम की बात कही गई थी, महंगाई की बात कही गई थी, चीन के मुद्दे को भी उन्होंने उठाया हुआ था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिछले 108 दिनों की जो यात्रा की थी, पद यात्रा, और 3000 किलोमीटर तक वो चले थे, तो वही प्रतीक उन्होंने बताने की और समझाने की कोशिश की थी कि हमारी पदयात्रा में हर समाज के, हर जात के, हर धर्म के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, लेकिन किसी को भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई, ना ही जीव जंतुओं को, ना ही किसी प्रकार के व्यक्तियों को। ऐसे में यही हम दर्शाने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि राहुल गांधी में एक परिपक्वता की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में इस तरह की आई है, जिसकी वजह से वो अपने आप को भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ने मेरे ऊपर हजारों करोड़ रुपए मेरे नाम को डैमेज करने के लिए खर्च कर दिए, उसके बावजूद मैंने किसी का जवाब उल्टा नहीं दिया। मैं अपने आप को संयमित रखा, मैंने मेहनत की, और आज उस मेहनत का फल ये था कि उन्होंने तकरीबन 3000 किलोमीटर की पदयात्रा तय की, 108 दिनों तक तय की, उसके बावजूद वो चुप रहे। लेकिन उन्होंने इस कटाक्ष को भी उन्होंने सामने रखा कि अब मुझे कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता या बीजेपी के लोग जिस तरह से मेरे प्रति अलग अलग दुर्भावना के साथ वो लगातार बातें कर रहे थे, अब वो शायद ना कर पाए। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने जो ये कदम उठाया है कि अटल स्मृति पर आकर वो यहाँ पर उन्होंने अटल जी को नमन किया है। ऐसे में सियासी गलियारों में एक बार फिर से वही बातें एक बार फिर से उछाली जाएंगी और बातें कही जाएंगी कि आखिर
क्यों राहुल गांधी अटल जी की स्मृति पे गए, क्योंकि कल जब हमारी कई बड़े नेताओं से और कई कार्यकर्ताओं से बात हुई तो यही लोगों का कहना था कि अटल जी की स्मृति पे आना तो पक्ष और विपक्ष दोनों का काम है और लोग अपनी स्वेच्छा से आते हैं, लेकिन राहुल गांधी का आना अपने आप में ये बिल्कुल ये बड़ा आक्षेप राहुल गांधी पर लगा था, जिसका आज उन्होंने जवाब दे दिया। सभी अटकलों पर उन्होंने विराम लगा दिया। सदैव अटल पर भी श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए और सभी समाधि स्थलों पर राहुल गांधी पहुंचे हैं, उसकी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। दीपक हमारे साथ बने रहिएगा, रमन आपका भी रुख करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ, एक ब्रेक ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।